यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म को मिटाने की कोशिश की जाएगी, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं धर्म की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लूंगा। महाविष्णु के 8वें अवतार और जग के पालनहार भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने सारथी बनकर महाभारत में अर्जुन को उनका धर्म याद दिलाया और पांडवों का साथ देकर अधर्मी कौरवों का अंत किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौरवों को हराने और धर्म की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने कई बार झूठ और छल का उपयोग किया था, और एक बार तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को भी झूठ बोलने की सलाह दी थी। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ द्वारा भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं कि झूठ और छल का इस्तेमाल करना पाप है, पर कई बार ऐसे भी अवसर आए जब पापियों का संहार करने के लिए स्वयं भगवान ने ही अपने बनाए नियमों का उल्लंघन कर दिया। अगर श्री कृष्ण छल का इस्तेमाल ना करते तो शायद पांडव कभी दुर्योधन को हरा ही नहीं पाते। कौरवों की मां गांधारी, जिन्होंने अपने दृष्टिहीन पति का दुख समझने के लिए विवाह के तुरंत बाद अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। पति के लिए उनकी निष्ठा और शिव जी के वरदान से उन्हें एक दिव्य शक्ति हासिल हुई थी। वो जब भी अपनी आंखों से पट्टी हटाएंगी, तब उनकी पहली नजर जिस किसी पर पड़ेगी वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि किसी भी वार का उस पर कोई असर नहीं होगा। जैसे ही गांधारी को पता चला कि दुर्योधन को छोड़ उनके सभी पुत्रों की युद्ध में मृत्यु हो गई है, उन्होंने तुरंत दुर्योधन को बुलावा भेजा, जिसमें कहा गया था कि वो स्नान करके वैसे ही नग्न अवस्था में अपनी मां के सामने जाए, ताकि जब वो अपने आंखों की पट्टी खोलें, उनकी दिव्य दृष्टि से उसका शरीर वज्र के समान कठोर बन जाए और उसे कोई भी हरा ना सके। लेकिन इससे पहले कि दुर्योधन अपनी मां के आदेश का पालन कर पाता, श्री कृष्ण उसे मिले और उन्होंने अपने चतुर शब्दों से दुर्योधन के मन में शंका पैदा कर दिया। उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम्हारी मां तुम्हें जीवन में पहली बार देखने वाली है और तुम इतने बड़े होकर ऐसी अवस्था में उनके सामने जाओगे? कम से कम अपने निचले शरीर को तो ढक दो। दुर्योधन ने कृष्ण की बात मान ली और एक वस्त्र को कमर पर बांधकर वो गांधारी से मिलने चले गए। लेकिन जैसे ही गांधारी ने उसे देखा, वो क्रोधित हो गई। दुर्योधन समझ गया कि श्री कृष्ण ने उसके साथ छल किया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महाभारत के शल्य पर्व के अनुसार इस घटना के बाद भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध प्रारंभ हुआ। दोनों ही गदा चलाने में माहिर थे, लेकिन भीम द्वारा बार बार वार करने पे भी दुर्योधन पर कोई असर नहीं हो रहा था। ये देख श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, दुर्योधन तो गदा युद्ध में अधिक कुशल है। ऐसे ही चलता रहा तो भीम अपनी प्रतिज्ञा कभी पूरी नहीं कर पाएगा। ये सुनकर अर्जुन को याद आया कि भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुर्योधन की जांघ को चीरकर उसका वध करेंगे। अर्जुन ने भीम की तरफ देखा और अपनी बाई जांघ पर हाथ मारकर इशारा किया। भीम अपने भाई का इशारा समझ गए और उन्होंने अपनी गदा से दुर्योधन की जांघ पर वार करना शुरू किया। बार बार हुए गदा के वार से दुर्योधन की जांघ फट गई और कुछ ही समय में दुर्योधन ने अपनी आखिरी सांस ली। महाभारत के युद्ध का 17वां दिन पांडव राजकुमार अर्जुन और सूर्यपुत्र कर्ण का सामना हुआ और फिर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के एक अहम नियम का उल्लंघन कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घटना के पीछे भी श्री कृष्ण की ही लीला थी? माना जाता था कि कर्ण ही एक ऐसा योद्धा था जो अर्जुन का सामना कर सकता था, इसलिए सभी की नजरें अर्जुन और कर्ण के युद्ध पर थी। कर्ण और उनका बेटा वृषसेन एक एक कर पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे और जैसे ही वो अर्जुन के सामने आए, वृषसेन ने अर्जुन पर हमला कर दिया। इस लड़ाई में अर्जुन ने बाण चलाकर वृषसेन के दोनों हाथ और सर को उसके धड़ से अलग कर दिया। अपने पुत्र की यह अवस्था देख कर्ण अत्यंत क्रोधित हो गया। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। ऊंचे स्वर में युद्ध के लिए ललकारते हुए वो अर्जुन की ओर बढ़ा और फिर एक घमासान युद्ध का आगमन हुआ। दोनों के वार एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये युद्ध कभी अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन तभी कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंस गया और उसे रथ से नीचे उतरना पड़ा। कुरुक्षेत्र का एक अहम नियम था, हमला तभी करो जब सामने वाला योद्धा अपने रथ पर सवार हो और वो निहत्था ना हो। नियम का पालन करते हुए अर्जुन रुक गए, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उन्हें अभिमन्यु का वध याद दिलाया। चक्रव्यूह में फंसाकर पीछे से वार कर युद्ध के नियमों को तोड़कर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की हत्या की गई थी, जिसमें कर्ण भी बराबर का हिस्सेदार था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि नियमों का अनादर करना पहले कौरवों ने शुरू किया था, अब
उन्हें नियमों की चिंता किए बिना अपने धर्म पर ध्यान देना चाहिए। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन ने बाण चलाया और युद्ध भूमि पर निहत्थे खड़े कर्ण पर वार कर दिया। ये रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ। आगे बढ़ो अर्जुन, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इस एक वाक्य ने लाखों की संख्या में मौजूद कौरव सेना की हंसी को पल में गायब कर दिया और उन्हें एहसास हुआ कि वो जिस बात की खुशी मना रहे थे वो तो बस एक छलावा था। जयद्रथ, कौरवों की इकलौती बहन दुशाला का पति, जिसने एक कठिन तप कर भगवान शिव जी से एक वरदान हासिल किया था, जिसके चलते वो एक दिन के लिए पांडवों को युद्ध भूमि में रोक कर रख सकता था। और उसने इस वरदान का इस्तेमाल अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को फंसाने के लिए किया। युद्ध के 13वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह का निर्माण किया, एक ऐसी रचना जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन था। कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर छल से उसका वध कर दिया और जयद्रथ के वरदान के कारण पांडव सेना में से कोई भी अभिमन्यु की सहायता करने नहीं जा सका। पुत्र शोक में डूबे अर्जुन को जब पता चला कि जयद्रथ के कारण ही उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो अगले ही दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे और अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो खुद अपने प्राण त्याग देंगे। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा को कौरव एक सुनहरे मौके की तरह देख रहे थे। वो चाहते थे कि अर्जुन की ये प्रतिज्ञा किसी भी हालत में पूरी ना हो ताकि अर्जुन अपने आप रास्ते से हट जाएं और कौरवों की जीत हो। इसलिए उन्होंने जयद्रथ को छिपा दिया और उसे सुरक्षित करने में पूरी की पूरी सेना लग गई। युद्ध के मैदान में कौरव सेना को नष्ट करते हुए अर्जुन आगे बढ़े, लेकिन सूर्यास्त में कुछ ही समय बचा था और अभी भी हजारों की संख्या में कौरव सेना जयद्रथ को बचाने के लिए तैनात थी। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को आसमान की ओर भेजा और उससे सूर्य को ढक दिया। अचानक सूर्य की रोशनी मध्यम हो गई और सूर्य आसमान से गायब हो गया। सबको लगने लगा कि सूर्यास्त हो गया है। कौरव सेना भी जश्न मनाने लगी और जयद्रथ अर्जुन के सामने आकर हंसने लगा। कौरव खुशी मना ही रहे थे कि अचानक सुदर्शन चक्र हट गया और सूरज की किरणें सभी दिशाओं में फैल गईं। आसमान में चमकते सूर्य को देख अर्जुन ने पूरी कौरव सेना के सामने जयद्रथ का वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। पांडवों के बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलते थे, सभी जानते थे कि चाहे आकाश पाताल एक हो जाए, युधिष्ठिर कभी असत्य का साथ नहीं देंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को झूठ बोलने की सलाह दी। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार गुरु द्रोणाचार्य का सामना करना पांडव सेना के लिए बहुत कठिन होता जा रहा था। वो सबसे कुशल धनुर्धारी थे और जब तक उनके हाथ में धनुष था उन्हें कोई भी मात नहीं दे सकता था। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य को हराने के लिए उनका शस्त्र नीचे रखना जरूरी था। श्री कृष्ण जानते थे कि द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी इसी कमजोरी को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने का सुझाव श्री कृष्ण ने ही पांडवों को दिया। युद्ध के दौरान सेना में मौजूद एक हाथी पागल हो गया और यहाँ से वहां भागकर सबको कुचलने लगा। श्री कृष्ण ने भीम से पूछा, क्या तुम्हें उस हाथी का नाम पता है? भीम ने कहा, हाँ, उसका नाम अश्वत्थामा है। कृष्ण मुस्कुराए और भीम इस संयोग का महत्व समझ गए। कुछ ही देर में उन्होंने उस पागल हाथी का वध कर दिया और द्रोणाचार्य के सामने जाकर जोर से ऐलान किया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य का मन दुख से विचलित हो गया, लेकिन वो अपने बेटे का पराक्रम जानते थे। वो जानते थे कि कोई भी उसे इतनी आसानी से मार नहीं सकता। इसलिए अपने मन को शांत करने के लिए उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, क्या अश्वत्थामा सच में मारा गया है? द्रोणाचार्य जानते थे कि वो सिर्फ युधिष्ठिर की बात पर ही विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते। पर युधिष्ठिर स्वयं जूझ रहे थे। उन्हें श्री कृष्ण ने समझाया था कि ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें असत्य बोलकर ही वो इस धर्म युद्ध में जीत हासिल कर सकते हैं, धर्म की पुनर्स्थापना कर सकते हैं। द्रोणाचार्य ने फिर से पूछा, धर्मराज, क्या अश्वत्थामा मारा गया? अपने दुविधा भरे मन से संघर्ष करते हुए युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, और फिर जानबूझकर धीमे स्वर में बोले, अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। लेकिन द्रोणाचार्य ने सिर्फ हाँ सुनकर ही दुखी होकर अपने शस्त्र जमीन पर फेंक दिए और युद्ध भूमि पर बैठकर विलाप करने लगे। जैसे ही द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र फेंके, द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सर धड़ से अलग कर उनका वध कर दिया और इसी के साथ कौरव सेना के सबसे कुशल धनुर्धारी का अंत हो गया।
तो ये थी महाभारत से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं जिसमें हमारे नटखट श्री कृष्ण की लीलाएं नजर आती हैं। श्री कृष्ण के लिए धर्म की रक्षा करना सबसे ज्यादा जरूरी था, फिर चाहे उसके लिए कभी कभी असत्य का मार्ग अपनाना पड़े या छल ही क्यों ना करना पड़े। और आप ही सोचिए, अगर श्री कृष्ण ये सब ना करते तो क्या धर्म की जीत होती? क्या अधर्मी कौरवों की मनमानी को रोकने का कोई और तरीका हो सकता था? क्या पांडव कभी धर्म की रक्षा करने में कामयाब होते? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी और अनसुनी, अनकही और अनदेखी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन।